कि अरे ये तो है तो बहुत हट्टा कट्टा बाबा, लेकिन ये बार बार उछलता क्यों है। तो व्यंग करने लगा रहुगण, अरे देखो तो दुबला पतला है बेचारा, 10 दिन से लगता है खाया नहीं है, इसलिए कमजोर है इतना, इसलिए पालकी अच्छे से ले नहीं पा रहा। अब रहुगण जी की बात जड़ भरत जी सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह अलमस्त बैठे हुए हैं, आराम से चल रहे हैं जड़ भरत जी। जब बहुत देर हो गई रहुगण की बातें सुनते सुनते, तो रुक गए जड़ भरत जी। रुक गए तो रहुगण को जड़ भरत जी के शरीर में जनेऊ यज्ञोपवीत दिख गया। तो समझ गए लगता है यह कोई ब्राह्मण है, लगता है मुझसे अपराध हो गया। तुरंत पालकी अच्छे से रुकवाए और कहा भैया नीचे उतारो। नीचे उतारे और आपस में वार्तालाप करने लगे। जब अपना परिचय रहुगण जी को बताया जड़ भरत जी ने, तो रहुगण प्रणाम करने लगा। रहुगण राजा हैं। बोले कहाँ जा रहे हो भैया? तो बोले मैं कई देशों को जीत लिया हूँ, कुछ देश और बाकी रह गए हैं, वहाँ युद्ध करने जा रहा हूँ उन्हें भी जीतने के लिए। अच्छा। बोले हमें इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती है। तो बोले आप ठीक है जीत के फिर क्या हो जाओगे, क्या करोगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, हम फिर शहंशाह हो जाएंगे, पूरे साम्राज्य में पूरे देश में हमारा ही एक अकेले राज्य होगा। तो बोले भैया आप सब जब राज जीत जाएंगे राज्य, तब शहंशाह बनेंगे, हम तो अभी से शहंशाह, क्योंकि हमें कुछ इच्छा ही नहीं है। कहते हैं ना हमारे यहाँ ब्रजवासी भैया, चाह गई चिंता नसी, चाह गई चिंता नसी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। आप तो जीतने के बाद शहंशाह बनेंगे, हम तो पहले से ही शहंशाह हैं। सुंदर वार्तालाप हुआ, समझ गया रहुगण, वहीं पर वैराग्य आ गया और सब राजपाट छोड़ दिया, भगवान का भजन करने लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जब तक हम संतों के पास नहीं जाएंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा विवेक जागृत हो ही नहीं सकता, भ्रम में डूबे रहेंगे। देखिए रहुगण का विवेक जागृत हो गया, सब त्याग दिया, केवल भगवान का भजन करने लगे। वापस महल ही नहीं गए, राज में ही नहीं, अपने राज्य में नहीं गए, वहीं का वहीं सब त्याग दिए और जंगल में भजन करने लगे। तो ऐसे सुंदर संतों का संग हमें करना चाहिए। आगे बता रहे हैं पृथ्वी के नीचे लोकों के बारे में। नीचे से ऊपर तक की संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दूरी है वह 50 करोड़ योजन है। 50 करोड़। अब आप लोग घर में हिसाब किताब लगाइएगा कितने किलोमीटर हो गया। और जो पृथ्वी से 99,000 योजन यमपुरी है, जिसका नाम है संयमनी। आप हम लोग एक और यहाँ पे भ्रांति आज दूर कर लो आप लोग। हम क्या बोलते हैं प्रचलन में, जब मर जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऊपर हमें जाके जवाब देना पड़ेगा। पहले आप लोग ऊपर नहीं जाएंगे, पहले नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पहले नीचे। नीचे 7 लोक हैं पृथ्वी से, और ऊपर 7 लोक हैं। टोटल 14 भुवन होते हैं। जैसे ऊपर के लोक हैं भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य लोक, ये ऊपर के लोक हैं। और नीचे के अतल वितल तलातल सुतल महातल रसातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। तो ये जो संयमनी पुरी है यह नीचे है, पृथ्वी से जहां आप लोग बैठे 99,000 योजन दूर नीचे है, जहां आप हम सबको जाना। 28 नरकों के बारे में भी भागवत में वर्णन आया है। आपको 1-2 जो यमराज के यहां जाकर के हमको भोगना पड़ता है। सबसे पहला नरक है तामिस्र, दूसरा अंधता मिस्र,
रौरव, कुंभीपाक, ऐसे नरकों के नाम हैं। तो तामिश्र नाम का नरक, जो आजकल के लड़के हैं और कन्याओं को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, उनका बलात्कार आदि कर देते हैं, ऐसे ऐसे पुरुषों को, ऐसे दुष्टों को तामिश्र नाम का नरक मिलता है। वहाँ क्या होता है, तांबे की धधकती हुई जलती हुई प्रतिमा होती है स्त्री की, और दो यम के दूत हाथ पकड़ लेते हैं, और जो स्थूल शरीर तो यहीं जलकर भस्म हो जाता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जो यमराज के पास जाता है, यमपुरी, वो दोनों एक साइड एक पकड़ लेगा एक साइड, और फिर चिपकाते हैं। फिर वह जीव चिल्लाता है, चीखता है, पर वहां बचाने वाला कोई नहीं होता। बोलो राधे राधे। अब माताएं सुन ले, अंधतामिश्र नाम का नरक किसको प्राप्त होता है? अंधतामिश्र नरक में अंधेला ही अंधेला होता है, वहां कुछ नहीं दिखाई देता। वहां 5 मिनट के लिए क्या 2 मिनट के लिए कोई खड़ा हो जाए तो पागल हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, अपने आप को आप खुद नहीं दिखेंगे, इतना भयंकर काला काला होता है। जैसे माताओं के घरों में कोई अतिथि आ जाते हैं, तो कई बार कोई अतिथि लेट भी आ सकता है आपके घरों में। जरूरी थोड़ी ना कि एकदम टाइम फिक्स करके फ़ोन करके, शायद आपका फ़ोन ना लगे और वो बेचारा आ गया, रात्रि का 10-11 बज रहा है, पर आप लोग क्या करते हैं कि उसका तिरस्कार कर देते हैं। अरे हम तो सब खाना पीना अच्छे से खा पी के अब आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, और ये कहाँ से आ गए, अब इनको भोजन बनाओ खिलाओ। पति से कहते तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम करो, होटल ले जाओ, हम नहीं कुछ करने वाले इनका। ना तो पानी दिया, ना आदर सत्कार किया, ना नाश्ता दिया, कुछ नहीं किया, 4 बातें 4 गाली और सुना दिए। अतिथि का भी अपमान किए, साथ में पति का भी अपमान कर दिए। अब थोड़ा हंसने वाली बात है पर सीरियस भी है, और शायद गलती से आपके रात के 2 बजे भैया आ जाए सगे मायके से, तो क्या करेंगे आप लोग? अरे हाँ भैया अंदर बैठ, चल बेडरूम में सीधा, इतनी रात के कैसे आ गया, ले पहले पानी पी, नाश्ता कर, भोजन किया है कि नहीं किया, घर से करके आया हूँ, एकदम भूख नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में गरम गरम 2 रोटी बना के ला रही हूँ। हाँ, भैया के लिए इतना प्रेम, इतना उद्गार, और कोई अतिथि आ गया, कोई संत आ गया, कोई पति की साइड से कोई रिश्तेदार आ गया जो आपका पूजनीय है, आप उसका तिरस्कार कर रहे हो। तो ऐसी माताओं बहनों को अंधतामिश्र नरक भोगना पड़ता है कि ज़्यादा तुम्हें अपना अपना दिखाई पड़ रहा है, अकेलेपन का ज़्यादा एहसास करना है, तो जाओ अंधेले में ढकेल दिया जाए इनको। तो दूत यम के होते हैं, उसी अंधतामिश्र नरक में आपको ढकेल देते हैं। फिर वहाँ कोई नहीं दिखता, फिर आप चिल्लाते हैं अरे हमें यहाँ से निकालो, हम सबकी सेवा करेंगे, पर वहाँ से फिर आप नहीं आने वाली हैं। बोलो राधे राधे। रौरव नाम का नरक है, कुंभीपाक नरक है, अनेकों नरक हैं, पर इन सब से बचने के लिए अब पूरे नरकों का वर्णन किया जाएगा तो इसी में पूरी कथा हो जाएगी। तो इन नरकों से बचने का इलाज क्या है, साधन क्या है, मार्ग क्या है? केवल एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति, दूसरा कोई मार्ग नहीं। नरक नहीं जाना तो भगवान का भजन करो। बोलो राधे राधे। आइए प्रसंग से हटके है, पर आपको एक भजन सुनाते हैं, उसके बाद सुंदर अजामिल जी का पाख्यान है, उसमें प्रवेश पाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। भाई जयकारा भी ऐसे बोलते जैसे 4 दिन से पाके ना आए हों। आज एकादशी तो है नहीं, एकादशी आज। गुप्ता जी बताओ, एकादशी भी नहीं है फिर भी ऐसे वो राधे राधे जैसे खा के ना हो 10 दिन से। जोर से बोला करो।
बांके बिहारी लाल की।